भारत में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, गांधी सही थे या गोडसे। यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर इतिहास, दर्द, सोच और इंसानियत छुपा होता है। इस सवाल का जवाब ना तो गुस्से में मिल सकता है, ना ही किसी की विचारधारा की हो देखकर। अगर सच जानना है तो सबसे पहले गांधी को समझना होगा और फिर गोडसे के काम को उसी कसौटी, जिस कसौटी पर हम इंसान को तोलते हैं, नैतिकता, कानून और मानवता। गांधी जब भारत आए तब देश गुलाम था। हर इंसान की आंखों में था डर। अंग्रेज की ताकत बंदूक में था और भारतीय की जिंदगी मजबूरी में। ऐसे समय में गांधी जी ने लोगों के हथियार नहीं दिए, परंतु उन्होंने लोगों को हिम्मत दी। उन्होंने यहाँ सिखाया कि अगर लाखों लोग अन्याय को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो सबसे ताकतवर सत्ता भी कमजोर हो जाता है। चंपारण में किसानों के साथ खड़े होकर उन्होंने साबित किया कि सत्ता सच में डरती है और हिंसा से नहीं। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई से कुछ नेताओं को मीटिंग से निकालकर आम इंसान की जिंदगी में जोड़ दिया। असहयोग आंदोलन में जब लोगों के अंग्रेजी नौकर, स्कूल और सुविधाएं छोड़ी तो सबसे पहले बार गुलामी के सामान्य मानने से इनकार कर दिया। नमक आंदोलन में एक बूढ़ा आदमी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला, सिर्फ इंसान के लोगों को यह एहसास दिला सके कि अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसे चुपचाप सह लिया जाए तो जुल्म बन जाता है। गांधी सिर्फ अंग्रेज से नहीं लड़े, वे समाज से भी लड़े। उस समाज से जो छुआछूत को धर्म माना बैठा था, जो महिलाओं को कमजोर समझता था, जो गरीबी को किस्मत कहकर टाल देता था। उन्होंने कहा, कोई इंसान जन्म से नीचे या उच्च नहीं होता। उन्होंने दलित इंसान को समझने की बात की। उस दौर में जब यह कहना भी अपराध जैसा था। धर्म के नाम पर फैला रही नफरत को देखकर गांधी चुप नहीं बैठे। उन्होंने साफ कहा कि अगर आज़ादी हिंदू या मुसलमान की जीत बन गई तो वह आज़ादी नहीं होगी। इस सोच की वजह से वे दंगों के बीच खड़े हुए, उपवास किए और शांति की अपील की। अब यहीं से नाथूराम गोडसे का नाम सामने आता है। गोडसे को गांधी की यही सोच पसंद नहीं आई। वे मानते थे कि गांधी हिंदुओं के साथ सख्त और मुसलमानों के साथ नरमी कर रहे हैं। यह गोडसे की सोच थी और सोच से असहमत होना अपराध नहीं। लेकिन समस्या वहाँ शुरू होता है जहाँ असहमति नफरत में बदल जाता है। गोडसे ने अपनी सोच को साबित करने के लिए तर्क का रास्ता नहीं चुना, आंदोलन का रास्ता नहीं चुना, संविधान का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने गोली का रास्ता चुना और यही वह मोड़ है जहाँ इतिहास साफ फैसला कर देता है। किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह खुद जज बने और खुद सजा दे। अगर गोडसे का रास्ता सही मान लिया जाए तो कल कोई भी की सोच से असहमत होकर आपको मार सकता है और फिर समाज से नहीं बचेगा, सिर्फ डर से बचेगा। गोडसे ने गांधी को मारा, लेकिन उन्होंने न देश को मजबूत किया, न समाज को सुरक्षित। उन्होंने सिर्फ उस साबित किया कि नफरत हमेशा हिंसा की ओर ले जाता है। आज गांधी दुनिया भर में शांति का प्रतीक है। उनके विचारों पर बहस हो सकता है, उनकी असहमति हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को हिंसा सिखाया नहीं। वह गोडसे के इतिहास में एक हत्यारे के रूप में दर्जा है। उनकी सोच को कोई संविधान स्वीकार नहीं करता, कोई न्याय व्यवस्था समर्थन नहीं करता। गांधी जी सबसे बड़ी जीत है, आज भी जिंदा है। विचार के जरिए बदलाव। गोडसे की सबसे बड़ी हार भी साफ है, गोली से भी सही साबित नहीं हुआ जा सकता। इसलिए जब पूछा जा सकता है कि गांधी या गोडसे कौन सही हैं, तो जवाब भावनाओं से नहीं, तथ्यों से मिलता है। गांधी जी गलत हो सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता मानवता का रास्ता था। गोडसे को असहमति का अधिकार था, लेकिन हत्या का नहीं। और यही फर्क तय करता है कि इतिहास किसे सही मानता है और किसे नहीं। आखिरी सवाल आपसे, अगर आज भी हम गोली को तर्क से ऊपर रखेंगे तो क्या हम सच में एक सभ्य समाज कहलाने के लायक रहेंगे? अब आपके अनुसार बताइए कि गांधी जी सही थे या गोडसे? कमेंट में बताइए। जय हिंद।